स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज के वीडियो में हम देखेंगे इंडिया जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आरएसप्री 2023 एग्ज़ाम में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का पेरिस किस शहर को बोला जाता है, यानी भारत के पेरिस के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। जयपुर फ्रेंड जो कि राजस्थान राज्य में है और इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है, सत्यमेव जयते, और वो कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, मुंडक उपनिषद से, और इसका अर्थ होता है फ्रेंड सत्य की ही विजय। फिर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है। तो फ्रेंड संस्कृत व्याकरण के जनक किसे बोला जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि। इनका बहुत ही फेमस ग्रंथ कौन सा है, अष्टाध्यायी। ठीक है फ्रेंड्स। वही बात करें वाल्मीकि की, तो इन्हें रामायण के रचयिता बोलते हैं। और मनु ने कौन सी स्मृति लिखी, मनु स्मृति। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का शेक्सपियर किसे बोला जाता है। भारत के शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कालिदास को। ये फ्रेंड चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे और इनकी फेमस रचनाओं में है फ्रेंड्स कुमार संभव हो गया, अभिज्ञान संकुतलम, मेघदूतम, रघुवंशम। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने का सही समय क्या है। वंदे मातरम को गाने में कितना समय लगता है। तो 65 सेकेंड। वही बात करें इसके रचयिता की, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा। सबसे पहले 1896 कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को भारत की संविधान सभा ने कब अपनाया। तो राष्ट्रगान कौन सा है हमारा, जनगण मन, उसे संविधान सभा ने कब अपनाया। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। इसके रचयिता की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, और सबसे पहले 1911 कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को भारत की संविधान सभा ने कब अपनाया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसे कब अपनाया गया। तो 26 जनवरी 1950, यानी राष्ट्रगान को तो 24 जनवरी 1950 और राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950। अब बात करेंगे इसे कहाँ से लिया गया। तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। इसमें टोटल कितने जानवर है फ्रेंड्स, 4 जानवर है। कौन कौन से, हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध भारत की किस नदी पर स्थित है। तो जो टिहरी बांध है बहुत ही फेमस बांध है, और कौन सी नदी पर है, भागीरथी नदी पर। राज्य की बात करें तो कौन से राज्य में, उत्तराखंड राज्य में। क्लियर फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन सी है। तो भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन सी है, भीमबटेका की गुफा है, और वो कहाँ पर स्थित है, एमपी में। वही बात करें अजंता एलोरा की, तो ये गुफाएं कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में आर्य कहाँ से आए थे। भारत में जो आर्य थे फ्रेंड्स वो कहाँ से आए थे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मध्य एशिया से। और भारत में कहाँ पर आते हैं ये, सबसे पहले पंजाब में। और आर्य समाज के संस्थापक फ्रेंड स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत के वायसराय कौन थे। सभी जानते हैं 1857 की क्रांति, उस समय भारत के वायसराय कौन थे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। आपको पता है 1858 के गुड एक्ट में गवर्नर जनरल का पद किस में बदला गया, वायसराय में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम भारत में मनसबदारी प्रथा को प्रारंभ किया। आप जानते हैं कि जो मुगल वंश के संस्थापक थे वो कौन थे, बाबर। और मनसबदारी प्रथा की शुरुआत करने वाले कौन थे, ऑप्शन नंबर बी राइट, अकबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली द्वीप जो भारत के असम राज्य में स्थित है, यह द्वीप किस नदी पर स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है फ्रेंड्स, माजुली द्वीप, और जो कि कौन सी नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे चिकित्सा शास्त्र के जनक बोला जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे बोला जाता है, हिप्पोक्रेट्स को। और आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी फ्रेंड्स, शून्य की। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक
क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी। इसे उपजाऊ मिट्टी भी बोलते हैं। वही बात करें काली मिट्टी, जो कि दक्षिण में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, कपास मिट्टी भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? उड़ीसा में एक बहुत ही फेमस सूर्य मंदिर है, वो कौन सा है? कोणार्क शहर में स्थित है और उसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, जिसके निर्माता कौन है फ्रेंड्स? नरसिंह देव प्रथम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर भारत के राज्यसभा का सदस्य अपने पद से इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? अगर भारत में जो राज्यसभा का सदस्य है वो अपना त्यागपत्र देगा तो वो किसे देगा? जाहिर सी बात है सभापति को देगा। और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये तो आपने पढ़ रखा होगा, अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की जनता का सदन कौन सा है? भारत की जनता का सदन यानी लोकसभा, जिसे निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसका उल्लेख बात करें फ्रेंड्स, संसद कौन से अनुच्छेद में आती है? तो आप सभी जानते हैं 7(9). कैसे याद रखना है? ये देखो मैंने संसद लिखा, इसमें स का मतलब होता है 7, इस स का मतलब 7 + 2 यानी 9, यानी 79 में क्या है? संसद का उल्लेख है। उसके बाद में 80 में राज्यसभा का उल्लेख है और 81 में लोकसभा का। फिर अगला क्वेश्चन, सन 1965 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1965 में भारत पाकिस्तान में जो युद्ध हुआ था उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स? टीचर्स डे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में। फिर अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री, भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ममता बनर्जी। और प्रतिभा पाटिल हमारे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पहले ये क्वेश्चन क्लियर करो, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1911 में। और कहाँ पर? तो मुंबई में। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब होती है? 1980 में। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? सन 1885 में। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो आप सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, जिसके पहले अध्यक्ष कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी की। कहीं पर ऐसा भी लिखता है WC बनर्जी, तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो फ्रेंड्स 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी है? तो 12। और मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियां। फिर अगला क्वेश्चन, भारत को और किस नामों से जाना जाता है, या फिर भारत के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो हिंदुस्तान है, आर्यव्रत है और इंडिया भी है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? आप जानते हैं सम्राट अशोक का संबंध मौर्य वंश से है और उन्होंने कौन से युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म अपनाया? तो कलिंग युद्ध के बाद में, जो कि कब होता है? 261 ईसा पूर्व। इसमें फ्रेंड्स भारी नरसंहार हुआ था, तो उसे देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। फिर अगला और आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सालार संघ म्यूजियम किस शहर में स्थित है? तो सालार संघ म्यूजियम किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में, जो कि कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने टोटल 30 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।